अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के बाद जो कारोबारी लोग हैं वो भी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं और तनख्वाहदार तबका भी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। तनख्वाहदार तबके में बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि जिनके पास इस वक्त नौकरी है ही नहीं, और जिनके पास नौकरी है वो महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये हालात कहाँ तक जाएंगे, हमें इसको कैसे समझना है? इसको समझने के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो दुनिया की इकॉनमी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एक इकॉनमी जो है दुनिया की वो एक दरख्त की शक्ल में होती है और हमारे मुल्क की इकॉनमी उसके ऊपर एक छोटी सी शाख है और उसके साथ कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है जिस तरफ ये पूरा दरख्त फल फूल रहा है, हमारी एक इकॉनमी जो एक शाख है वो उसके साथ ही अटैच है। तो इसके लिए मेरे पास एक एनालिसिस था, मैंने सोचा आपके पास साथ शेयर कर लूँ। तो ये हम आपको बारी बारी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। इसमें पहले बड़े मुल्कों को हम डिस्कस करेंगे और उनकी इकॉनमी देखेंगे, और उसके बाद हम छोटे मुल्कों को डिस्कस करेंगे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और फिर देखेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप कि ये ग्राफ हैं जो कि बता रहे हैं कि जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं, शॉपिंग करने वाले लोगों का ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इन्हीं के ऊपर खड़ी होती हैं, चाहे वो चावल दाल से लेके प्लास्टिक की चीज़ें हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हों। ये शॉपिंग करने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शॉपिंग की वजह से ही है सारी की सारी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये बहुत बुरे हालात हैं। ये डाटा जो कंपाइल हुआ हुआ है ये जून के एंड तक कंपाइल हुआ हुआ है, और मैं दो किस्म का डाटा आपको दिखाऊंगा। एक BBC का कंपाइल डाटा है और दूसरा जो है BBC प्लस IMF, और एक है यूनाइटेड नेशंस की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका डाटा है। तो ये तीन डाटाज़ हैं, ये बारी बारी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये शॉपिंग की लिस्ट है जो कि आप देख रहे हैं। चाइना में जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं उनमें डिक्रीज़ 32% है, जापान में 37%, इसी तरह डिक्रीज़ होते होते तकरीबन जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, इटली ये तकरीबन 50% के पास है। मेक्सिको जो है वो -80% पे, यानी कि 100 में से 80 लोग कम हो गए हैं जो शॉपिंग करने वाले हैं। वो हर किस्म की शॉपिंग इसमें शामिल है। तो इसका इम्पेक्ट हर इंडस्ट्री के ऊपर आया है, यानी कि डिमांड ही ख़त्म हो गई है इंडस्ट्री के पास, तो वो मैन्युफैक्चर कैसे करें। इसके बाद अगर हम अगला ग्राफ देखें तो वो भी बहुत अहम है। वो है बड़े बड़े मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा फैली है। ये जो रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहे हैं जो कोरोना से पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी, और जो ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये कोरोना के बाद की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें आप देखें जापान जो पहले 2.4% पे खड़ा था वो अब 3% पे आ गया, 0.7% इंक्रीज़ हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है वो 3.7% पे था और ओवर 10.4% पे है। इसका मतलब पहले 100 में से तकरीबन 4 लोग बेरोज़गार थे, तो अब 100 में से तकरीबन 11 लोग बेरोज़गार हो चुके हैं अमेरिका में। और अभी हम आगे ग्राफ देखेंगे कि ये रेशो आगे मज़ीद बढ़ती रहेगी। ये अब वापस रिकवरी नहीं, इस वक्त रिकवरी स्टेज में नहीं आया। इसी तरह बाकी मुल्क भी आप देखें, कनाडा जो है वो 5.7 पे था, अब 7.5 पे है, और बाकी भी ये आपको मुल्क नज़र आ रहे हैं। तो सारे मुल्क ही बड़े बड़े जितने हैं, जापान, जर्मनी, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, US, ये सारे जो हैं इनमें अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद अगर हम एक और ग्राफ देखें, ये लिखा हुआ है कि पहले इससे पिछला ग्राफ था कि जिनको नौकरियों से निकाला गया। ये वो ग्राफ है जिनको नौकरियों से निकाला तो नहीं गया लेकिन उन्हें छुट्टी पे भेज दिया गया। वो कितने लोग हैं वो अगर हम देखें बड़े मुल्कों में कुछ, तो यूनाइटेड किंगडम में 100 में से 19 लोगों को, यानी कि 19% लोगों को छुट्टी पे भेजा गया है। जर्मनी में 23%, फ्रांस में 41%, फ्रांस में हम आगे भी देखेंगे बहुत बुरे हालात हुए। इटली में 29% लोगों को छुट्टी पे भेजा गया। अच्छा, ये ग्राफ बहुत अहम है। इस ग्राफ को अगर हम देखें, पहले इसको हम एक लाइन से देखना शुरू करते हैं। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये जो येलो कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ये चाइना की लाइन है, और इसको हम देखना शुरू करते हैं। ये तकरीबन कोरोना के बाद से शुरू हुई है। ये लाइन शो किस चीज़ को कर रही है? ये शो कर रही है कि चाइना में हायरिंग, नौकरियों पे लोगों को बहाल करना कितनी तेज़ी से है। तो ये कोरोना का वक्त जब शुरू हुआ, आप देखें ये ग्राफ 0 से नीचे से है। इसका मतलब नौकरियों पे बहाल नहीं बल्कि नेगेटिव वैल्यू है कि नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, और ये नीचे जाना शुरू हुआ। मार्च में ये चाइना की नीचे सबसे ज़्यादा तकरीबन
कोई 50% के करीब लोगों को निकाल दिया गया नौकरियों से, और उसके बाद वापस ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, और चाइना अब जून के एंड में जाके चाइना अब पॉजिटिव वैल्यू में, इसका मतलब नौकरियों पे लोग वापस बहाल होना शुरू हो गए हैं। हालांकि चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा शुरू में इफ़ेक्ट उसके ऊपर कोरोना का उसी के ऊपर था। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे ये हरी ग्रीन लाइन को देखें, ये फ्रांस की लाइन है, तो आप देखें कि ये मार्च तक जो है वो पॉजिटिव में थी, मार्च के एंड में जाके ये नेगेटिव में जाना शुरू किया, यानी कि नौकरियों से लोगों को निकालना शुरू किया गया, और ये अप्रैल के मिड में तकरीबन -70% पे आ चुकी थी। और अब ये जून के बाद जाके, जून के मिड में जाके फ्रांस भी वापस पॉजिटिव में एंटर हो गए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वापस लोगों को नौकरियों पे बहाल होना शुरू हो गए हैं लोग। इसके अलावा ये जितनी भी आप बाकी लाइनें देख रहे हैं वो हैं ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। ये सारी लाइनें मार्च के मिड में नेगेटिव में चली गई थी, यानी कि नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया था लोगों को, और अभी तक ये नेगेटिव में है। ये डाटा हमें जुलाई के एंड तक नज़र आ रहा है, अभी तक ये माइनस में चल रहा है। इसका मतलब अभी तक कंपनियां लोगों को नौकरियों से निकालने का सोच ही रही हैं। शुरू में उन्होंने उन लोगों को निकाला जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी थे शुरू के दिनों में, उसके बाद अब भी क्योंकि कंपनियां नुकसान में, तो अब वो उन लोगों को भी मजबूरन निकाल रही हैं जो उनके लिए ज़रूरी हुआ करते थे, लेकिन कंपनियों की मजबूरी है। तो इसका मतलब बड़े मुल्कों में ये हालात जो हैं एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी ख़राब हैं। उसकी वजह हमने देखी कि शॉपिंग वो करने वाले जो हैं, क्योंकि शॉपिंग डायरेक्टली रिलेट होती है इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, इसलिए इंडस्ट्री बहुत बड़ा हिट हुआ। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, ये पूरा दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा है, ये रिसेशन को शो कर रहा है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब अगर हम किसी मुल्क के रिसेशन के बजाय एक छोटी सी फैक्ट्री को देखें, फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री जो है, मेरी फैक्ट्री जो है, महीने में अगर फ़र्ज़ करें कि 10 लाख का कारोबार करती है, और मुझे अगले महीने में जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मैं 10 लाख का कारोबार नहीं कर सकता, मैं 9 लाख का कारोबार कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरी फैक्ट्री की जो इकॉनमी है वो घटती जा रही है, वो श्रिंक होती जा रही है। इसको कहते हैं रिसेशन, कि मैं जो आगे देख रहा हूँ वो कमी की तरफ देख रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री को बढ़ने की तरफ नहीं देख रहा। तो इसी तरह अगर हम फैक्ट्री की इकॉनमी के बजाय अपने मुल्क की, पाकिस्तान की इकॉनमी लें, तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान ने कितना कारोबार किया, कितना पैसे का लेन देन किया पूरी इकॉनमी में, और अगले दफ़ा अगले महीने ये लेन देन कितना होने जा रहा है। तो जिस तरफ ये हालात जा रहे थे, अगर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम कहेंगे रिसेशन आ रहा है। तो आप ये देखें, दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों में रिसेशन है। ये कलर क्या शो कर रहे हैं? हम सबसे पहले ये येलो कलर को निकाल देते हैं। येलो कलर कुछ मुल्कों में आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब रिसेशन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है कि ये अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन बाकी सारे मुल्क, इन चंद मुल्कों के अलावा बाकी सारे मुल्क रिसेशन में शामिल हैं। पाकिस्तान कितने % रिसेशन में शामिल है? ग्राफ में ये पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इस कलर को देखें तो ये 0 से -5% रिसेशन में शामिल है पाकिस्तान इस ग्राफ में। ये जो है IMF ने ग्राफ शो किए, और ये 2020 के पहले क्वार्टर का ग्राफ है, यानी कि पहले 4 महीने का प्रेडिक्शन है कि ये ऐसे चल रहा है सब कुछ, इसके बाद भी ऐसे चलेगा। तो पाकिस्तान तकरीबन 0 से -5% रिसेशन में, कि यानी कि जितना भी हम लेन देन कर रहे हैं उसके बाद फ़र्ज़ करें -5% ही हम लें, तो -5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से हमारी इकॉनमी घटती जा रही है पाकिस्तान की। अच्छा, इसमें अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ये येलो कलर का है और ये पॉजिटिव में है, 0 से 2.5%। चाइना वापस रिकवर कर चुकी हुई है इसकी इंडस्ट्री, और ये वापस अब ग्रोथ के फेज़ में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है इसकी इकॉनमी पहले क्वार्टर के अंदर ही। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया के हालात, इसमें अगर आप यूएस को देखें और यूएस के आसपास जितने भी यूरोपियन मुल्कों को देखें तो वह भी शदीद रिसेशन की तरफ हैं। तो इसका मतलब पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं। पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए, इकॉनमी इस वजह से हिट हो रही है, हमारे मुल्क की भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद एक और छोटा सा ग्राफ है, ये भी ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये शो कर रहा है कि दुनिया में फ़्लाइट्स इस 2020 में कोरोना आने के बाद पिछले सालों के मुकाबले कैसी है। तो ये आपको रेड कलर का जो ग्राफ नज़र आ रहा है, इसके अलावा ऊपर आपको येलो, ब्लू और पर्पल ग्राफ नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास 2017, 18, 19 के फ़्लाइट्स के ग्राफ हैं, जो तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के दरमियान में फ़्लाइट्स चलती थी
लेकिन आप देखें कोरोना की वजह से ये हाफ तक गई हैं, हाफ से भी नीचे तकरीबन 50,000 के करीब गई हैं, जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन रह गई थी मेडिकल सप्लाइज़ की और ज़रूरी चीज़ों की। और फिर अब ये रिकवरी में आना शुरू हो गया जुलाई के एंड तक, लेकिन ये वापस नॉर्मल हालात में अभी भी नहीं आया। जो कुछ लोग इस इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, मेरे अपने दोस्त से भी बात हुई, वो कहते हैं कि शायद ये अक्टूबर तक वापस उस पेस पे आ जाए जब ये पहले कोरोना से पहले हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद अब ज़रा हम अच्छा एक और ये ग्राफ है, इसके बाद हम छोटे मुल्कों को देखते हैं। तो इन दिनों में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जो कि पॉजिटिव में रही है, नेगेटिव में गई थोड़ा अर्सा, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव में रही, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये दो बड़ी कंपनीज़ के आप ग्राफ देख रहे हैं, और ये 2020 यहाँ पे कोरोना आया, उनके शेयर्स काफ़ी डिप हुए, लेकिन वो रिकवर कर गए और कुछ के तो पॉजिटिव में भी चले गए हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन ज़रूर गई है, अमेज़ॉन के शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि वो ऑनलाइन सेलिंग यूएस जो है वो ऑनलाइन सेलर्स की तरफ जो बाइंग की तरफ चले गए थे यूएस सिटीजन्स जो, इस वजह से उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़े। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा छोटे मुल्कों की तरफ जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये भी जुलाई के एंड तक के ग्राफ हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज़ मुल्क की जो सोच रही हैं कि उनका प्रॉफिट 50% या इससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा। पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रियाँ कितनी हैं? पाकिस्तान का ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ये 49%, यानी कि 100 में से 49 जो फैक्ट्रियाँ या प्लांट या कंपनियाँ कहना चाहिए, वो ऐसी हैं जो कि सोच रही हैं कि उनका प्रॉफिट जो है वो 50% या इससे भी ज़्यादा कम हो गया है। तो और इन्हीं में से अगर हम देखें कि इनमें से वो कंपनियां कितनी हैं जो कि सोच रही हैं कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 25% या इससे भी ज़्यादा कम करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में 24% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये सोच रही हैं, इस बारे में गौर कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम अगला ग्राफ देखें, ये ग्राफ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये शो ये कर रहा है, ये हमने पिछले मुल्क देखें, ये पिछले मुल्क थे कौन कौन से, एक दफ़ा दोबारा देख लें। पाकिस्तान ये मिड में, ये छोटे मुल्क हैं, मंगोलिया है, अफ़गानिस्तान, कंबोडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम। ये जो मुल्क हैं इनमें हम अगर सारी इंडस्ट्री को दूसरी तरह से देखना शुरू करें कि इसमें जो छोटी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री का मतलब कि 1 से लेकर 10 तक लोग जहाँ तक होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब 11 से 30, मीडियम स्मॉल 30 से 100, मीडियम लार्ज इंडस्ट्री होती है 100 से 500, और लार्ज इंडस्ट्री होती है 500 से ज़्यादा लोग। तो और ये ऊपर अगर मैं देखूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का मतलब है ऐसा मसला जो ये इंडस्ट्री पहले नंबर पे इनका सबसे बड़ा मसला कौन सा है, और फिर ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मसला कौन सा है, इसी तरह तीसरा, चौथा और पांचवा मसला कौन सा है। तो अगर हम पहला और दूसरा मसला देखें तो छोटी से लेके बड़ी कंपनियों का सबका तकरीबन एक ही मसला है, पहला दूसरा। ये पर्पल कलर का बॉक्स का मतलब है कि डिमांड ख़त्म हो गई है, इंडस्ट्री जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी डिमांड ख़त्म हो गई है। तो ये पर्पल कलर ये शो कर रहा है। तो आप देखें छोटी इंडस्ट्री का ये पहला मसला है, स्मॉल मीडियम स्मॉल का ये दूसरे नंबर का मसला है, लार्ज मीडियम लार्ज और लार्ज का ये भी पहले नंबर का मसला है। और इसके बाद इन्हीं इंडस्ट्रीज़ का दूसरे नंबर का मसला है पेमेंट ऑफ वेजेस, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, ये भी सबका पहला या दूसरे नंबर का मसला है। तो इसका मतलब ये कि फॉल इन डिमांड की वजह से डिमांड ही नहीं रही चीज़ों की। तो क्योंकि इंडस्ट्री का सर्कल जो है वो इसी तरह चल रहा होता है कि पैसे आ रहे होते हैं और साथ साथ सर्कल में वापस लग रहे होते हैं तनख्वाहों वगैरह में। तो अगर डिमांड ख़त्म हो गई तो एकदम से तनख्वाहों का मसला बढ़ जाता है, जिस तरह हमारी फैक्ट्री में भी है इस वक्त। अच्छा, इसके बाद एक और हम ग्राफ देख लें इन्हीं मुल्कों का। ये जो हमने पीछे छोटी इंडस्ट्रीज़ देखी, छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री, इसमें से अगर हम ये था साइज़ के हिसाब से इंडस्ट्री को, अगर हम इनको कैटेगरी देखें कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं और किस किस्म की इंडस्ट्री ज़्यादा हिट हुई है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। तो ये अगला ग्राफ उस चीज़ को शो कर रहा है इन्हीं छोटे मुल्कों के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो मसले में हैं वो टेक्सटाइल और इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर वगैरह, वो सबसे ज़्यादा मसले में हैं। और 58% इंडस्ट्री इन मुल्कों में सोच रही है कि उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो 50% या उससे भी ज़्यादा कम होने जा रहे हैं। उसके बाद फर्नीचर, रिसाइकलिंग और प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है, बेसिक मटेरियल की इंडस्ट्री, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री, 51% इंडस्ट्री सोच रही है कि वो 50% से ज़्यादा उनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग,
ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 50% के करीब इन सारे मुल्कों की इंडस्ट्री सोच रही है कि उनके प्रॉफिट 50% या उससे भी कम होने जा रहे हैं। अच्छा, इन्हीं में अगर हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 58% इस ख़तरे का शिकार है, उनमें से टेक्सटाइल में से 29% इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ 25% या उससे भी ज़्यादा कम करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का अभी है और आ रहा है, अभी और आ रहा है। तो पूरी दुनिया भी मसले का शिकार है और ये छोटे मुल्क भी ज़ाहिर सी बात है अटैच हैं, तो ये भी मसले का शिकार है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा एक चीज़ देख लें जो हमने एक पीछे ग्राफ देखा है साइज़ के हिसाब से, ये इंडस्ट्री में, इसी को हम दोबारा देख लेते हैं डिफरेंट अंदाज में कि माइक्रो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि 1 से 10 के दरमियान जिनके लोग काम कर रहे होते हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में 66% इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके प्रॉफिट 50% या उससे भी ज़्यादा कम होने जा रहे हैं। और इन्हीं में से माइक्रो में से तकरीबन 22% इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ 25% या उससे भी कम करने जा रहे हैं। इसका मतलब 10 अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो वो तकरीबन 6-7 रह जाएंगे या इससे भी ज़्यादा। इसका मतलब आम जो तबका है, सबसे छोटा तबका, वो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा शिकार होने जा रहा है। अच्छा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में भी 55% इंडस्ट्री जो है वो उसके प्रॉफिट डिक्लाइन है। इधर भी ऑन एवरेज जो है वो तकरीबन 45% के आसपास टोटल इंडस्ट्री जो है वो यही शो कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी ग्राफ हम देख लें, ये शो कर रहा है कि इन मुल्कों में जो गवर्नमेंट है उसने किस किस इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट किया है वापस रिकवर करने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में स्मॉल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने जो शेयर दिया है प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट का नहीं कहना चाहिए, सब्सिडी का, सपोर्ट का, वो है 11%, जबकि लार्ज इंडस्ट्री जिनके 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनको 45% शेयर दिया। इसका मतलब पाकिस्तान में हुकूमत ने लार्ज इंडस्ट्री को वापस रिकवर करने की कोशिश की है, मीडियम और स्मॉल पे बहुत कम। स्मॉल पे लेस दैन 30 जिनके एम्प्लॉयज़ हैं वो 11% के आसपास सपोर्ट मिली है, और मीडियम 30 से 100 के दरमियान जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 14% के पास टोटल सपोर्ट में उनका शेयर 14% था, जबकि लार्ज का 45% शेयर है। इसके बरक्स अगर हम देखें मलेशिया में, तो मलेशिया में लार्ज इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने कम सपोर्ट किया, 30% टोटल सपोर्ट का 30% उनके पास के, जबकि स्मॉल के पास 68% और मीडियम के पास 67% शेयर्स है। तो ये जो है गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो बाय साइज़ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये थोड़ा सा उसका अंदाज़ा है। और इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले हालात किस तरफ जाएंगे। कि पाकिस्तान में एक तो सबसे ज़्यादा हिट भी अगर हम पिछले ग्राफ में देखें, छोटी इंडस्ट्री ही हुई है इन सारे मुल्कों में, जबकि पाकिस्तान में छोटी इंडस्ट्री को ज़्यादा शेयर नहीं दिया गया सपोर्ट का, बड़ी इंडस्ट्री को दिया गया। इसका मतलब जो लेबर लोग होते हैं फैक्ट्रियों में, वो छोटी फैक्ट्रियों में, वो हमें ज़्यादा बेरोज़गार नज़र आएंगे बनिस्बत थोड़े पढ़े लिखे लोगों के। वो भी हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम तादाद में देखें तो वो छोटी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा बेरोज़गार नज़र आएंगे, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ों के। तो ये एक हमारे पास ओवरव्यू था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। इससे अंदाज़ा तो यही होता है कि हालात अच्छे नहीं हैं और आगे भी कुछ अरसे तक अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हालात बुरे हैं तो वो अच्छे सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकते हैं कि हम अपना काम करना ना छोड़ें, हमारी जितनी भी कैपेसिटी है उसको दोबारा से वापस अलाइन करें। जिस तरह मैंने आपको चाइना का ग्राफ भी दिखाया, चाइना में सबसे ज़्यादा मसला था, पहली दफ़ा हिस्ट्री में इतना बड़ा मसला हुआ। चाइना उसमें पहला मुल्क था जिसको नहीं पता था कि किसकी तरफ देखना है कुछ भी करने के लिए, इस वायरस को ठीक करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। सब मुल्कों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हुए थे चाइना के ऊपर, लेकिन अब वो वापस पॉजिटिव स्टेज में है। उसकी पूरी इंडस्ट्री भी, उसकी ग्रोथ पॉजिटिव में आ गई हुई है और उसकी एम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव में आ गई हुई है। इसका मतलब जाहिर सी बात, अगर हर मुल्क चाहे तो अगर वो डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, गवर्नमेंट से लेके हर फैक्ट्री ओनर तक एक कोई डायरेक्शन सोच के, तो हम भी बहुत जल्दी पॉजिटिव में आ सकते हैं।